शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में मोनिका खरे भाग जाती है घर से मिथिलेश ठाकुर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो मिथिलेश ठाकुर मोनिका खरे का बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। और इसके बाद जब इनकी ये बहस चलते रहती है और मोनिका खरे शादी करने से मना कर देती है, तो फिर इसी प्रकार की पटरी पे जाकर मिथिलेश ठाकुर बैठ जाता है और ट्रेन इतनी रफ्तार से आती है कि मिथिलेश ठाकुर को ठोकर मारती है और उसे बचाने के लिए जो मोनिका खरे वहां खड़ी थी उसे भी साथ में ठोकर मारती है। और कि जो मोनिका खरे है और जो मिथिलेश ठाकुर है, इनकी पहचान लगभग 2 से 2.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी और इंस्टाग्राम के बाद चैटिंग हुई, चैटिंग के बाद दोस्ती हुई और दोस्ती जो है नज़दीकियों में बदल गई। ऐसी घटना जो है वो लगातार निकलकर सामने आते रहते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप एक सही रास्ते में हैं तो इस सब चक्कर से दूर रहें और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाकर चलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सामने तस्वीर में आपको रेलवे लाइन नजर आ रही होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि खुशवंत आज सीजी भास्कर में ऐसी कौन सी खबर बताने वाला है कि रेलवे लाइन में आकर ये खबर बतानी पड़ रही है। और इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में एक कांड हुआ है जिसमें आपको प्रेम प्रसंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शराब सेवन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक ऐसी नवविवाहिता की कहानी देखने को मिलेगी और आप ये खुद भी सवाल उठाएंगे कि अगर इससे ये काम नहीं करना था तो ये घर से भागी ही क्यों, क्योंकि पूरा मामला यही 3-4 पॉइंट्स पे घूमता आपको नजर आएगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचते और आपको सीधा कहानी पर लेके आते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में एक दुर्घटना हुई है जहां पर नवविवाहिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात में भागती है और भागने के बाद पहुंचती है रेलवे पटरी के पास में। उसके बाद हादसा हो जाता है, उसके आशिक की मौके पर ही मौत हो जाती है ट्रेन से ठुकाने के बाद। सीक्वेंस में बताते हैं कि पूरी कहानी हुई क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरे घटना में किरदार बता देते हैं। इस घटना में जो किरदार हैं, सबसे पहले टीकम खरे जो नवविवाहिता यानी कि मोनिका खरे का पति है। ये 2 लोग हो गए और इसके अलावा जो मोनिका खरे थी उसका आशिक जिसका नाम मिथिलेश ठाकुर था और डोंडी लोहारा का रहने वाला था। ये 3 लोग हैं इस कहानी में। और शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में मोनिका खरे भाग जाती है घर से मिथिलेश ठाकुर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और बालोद जिला में स्थित देहान पटरी के पास में पहुंचती है। देहान गांव के अंडर ब्रिज जो पटरी गुजरी है वहां पर पहुंचती है और उसके बाद इनकी आपस में बातचीत होती है कि मुझसे शादी कर लो मिथिलेश ठाकुर, क्योंकि अभी तक के कथित कहानी के अनुसार मिथिलेश ठाकुर नशे में था। वहां पर पहुंचने के बाद शराब सेवन भी किया था और उसके बाद लगातार मोनिका खरे से शादी करने के लिए और बाकी का जीवन बिताने के लिए फोर्स भी कर रहा था। इसके अलावा आपको बताते हैं जो मिथिलेश ठाकुर मोनिका खरे का बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। और इसके बाद जब इनकी ये बहस चलते रहती है और मोनिका खरे शादी करने से मना कर देती है, तो फिर इसी प्रकार की पटरी पे जाकर मिथिलेश ठाकुर बैठ जाता है और बैठने के बाद मरने की बात करता है। जैसे ही मोनिका खरे देखती है कि यहाँ इस प्रकार के पटरी में एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है, तो फिर आपको बताते हैं वो जो है तत्काल उसे खींचने की कोशिश करती है और खींचने की जब कोशिश करती है तो फिर वो वापस जाकर पटरी पर बैठ जाता है और ट्रेन इतनी रफ्तार से आती है कि मिथिलेश ठाकुर को ठोकर मारती है और उसे बचाने के लिए जो मोनिका खरे वहां खड़ी थी उसे भी साथ में ठोकर मारती है और मौके पर मिथिलेश ठाकुर के सर पे इतनी गहरी चोट पड़ती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और घायल हो जाती है उसकी आशिक यानी कि मोनिका खरे। ये घटना थी शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात की। उसके बाद किसी को किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। अगले दिन जब सुबह उसका पति उठा, नवविवाहिता मोनिका खरे का पति उठा अपने घर पर टीकम खरे, तो उसने देखा उसकी पत्नी घर पर नहीं है। अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों को जानकारी देने के बाद ये खोजबीन करने के लिए भी निकलते हैं, लेकिन
ये घटना की जानकारी अब तक के टिकम खरे को नहीं पता थी। तो फिर जो मोनिका खरे है वो जब होश में आती है तो किसी प्रकार से डायल 112 में कॉल करके पुलिस को पूरी जानकारी देती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद दोनों को तत्काल जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जो सबसे करीब अस्पताल है वहां पर। और उसके बाद वहां जाकर पता चलता है कि जो मिथिलेश ठाकुर है वो मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके अलावा बहुत सारी इसमें ये भी कहानी है, क्योंकि नवविवाहिता थी मोनिका खरे, जिसकी अभी 45 दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 2026 को उसकी शादी हुई थी। और जब उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ में शादी या फिर आगे की ज़िंदगी नहीं बितानी थी तो वो रात में घर से निकली ही क्यों। मिलना भी पाप हो जाता है आज के ज़माने में। अगर आप अपने एक्स से मिलने के लिए जाते हैं तो शादी हो चुकी थी यानी कि जो मिथिलेश ठाकुर है वो उसका एक्स ही कहलाएगा, उससे वो आधी रात में मिलने गए ही क्यों। और वहां जाने के बाद ये घटना हो गई। आपको मिथिलेश ठाकुर के बारे में बताते हैं। ये जो मिथिलेश ठाकुर है वो डोंडी लोहारा का रहने वाला है। पहले वहां पर जो है हाईवा चलाया करता था और पिछले महीने से वो जो है घर का ट्रैक्टर चलाया करता था, जो अभी तक की जानकारी मिली है उस हिसाब से। और इसके अलावा जो ये मोनिका खरे है वो शादी होकर यहाँ आई थी बालोद जिला में। इसके बाद अब आगे जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि असल वजह क्या है। जितनी कहानी आपने सुनी है ये पुलिस के कहानी के अनुसार है। आगे जब पूरी जांच होगी तो आपको डिटेल जानने को मिलेगा। लेकिन आप इस पटरी को ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से ऐसे हादसे जो हैं वो लगातार यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर आप दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि हम ये जो है अंडर गाइडेंस में ये वीडियो यहाँ रेलवे पटरी पर बना रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो से इंस्पायर होकर रेलवे पटरी पे जाकर वीडियो ना बनाएं, ये खतरा हो सकता है। और इसके अलावा इस विषय में जब जांच होगी तो पता चलेगा आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अब इस पूरे कहानी में फंस के रह गया टिकम खरे, जिसकी ना कोई गलती थी ना कुछ उसके बारे में इनको पता था। और अब जो है वो नई शादी भी किया था। इसके बाद अब उसके आगे की ज़िंदगी क्या होगी ये भी आप समझ सकते हैं। दुख भरी उसकी ज़िंदगी होने वाली है। ऐसी घटना जो है वो लगातार निकलकर सामने आते रहते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप एक सही रास्ते में हैं तो इस सब चक्कर से दूर रहें और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाकर चलें। इसके अलावा आपको एक जानकारी और जो मैं बताना भूल रहा था वो भी आपको बता देते हैं कि जो मोनिका खरे है और जो मिथिलेश ठाकुर है, इनकी पहचान लगभग 2 से 2.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। और इंस्टाग्राम के बाद चैटिंग हुई, चैटिंग के बाद दोस्ती हुई और दोस्ती जो है नज़दीकियों में बदल गई। और उसके बाद मोनिका खरे की शादी हो गई और इनका जो प्यार है शायद बचा रहा होगा, इसलिए मिलने के लिए वो रात में चले भी गई। ये पूरी कहानी थी अभी तक की। और इसके बाद लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलेगा। और ये पटरी मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा ही नज़ारा देहान रेलवे लाइन पर भी था जब घटना नहीं हुई थी और उसके बाद वो जगह खूना खून हो गया। पूरी खबर आपने देखी है, कमेंट करके आप इस घटना को लेकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।